हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। और इस डिबेट में मैं आपको सारा बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि वहां पे आए दिन मोदी जी की रैली भी हो रही है, अमित शाह की रैली हो रही है और ढेरों भंडार दे दिए गए हैं। पर मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें शिवराज सिंह को सबसे ज्यादा घाटा होता जा रहा है कि उनके आए दिन सब जितने भी पार्टी में वो नए मेंबरों को जोड़ा था, सांसद सारे भागते नजर आ रहे हैं। कल की भी बात कर लेते हैं तो ज्योतिराज सिंधिया के जितने भी गुट के दल के नेता थे, दिग्गज नेताओं की अगर बात करें तो उनका जाने का तांता लगा हुआ है। कमलनाथ ने क्या जादू चलाया है, कौन सा हिंदू कार्ड खेला था, वो एक तो अलग फैक्टर हो गया। उसके बावजूद भी ज्योतिराज सिंधिया की जितनी भी टीम थी तकरीबन वो टूटने के कगार पे है। और वो जिस उम्मीद से आए थे कि उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, पर जिस हिसाब से उनके गुट में सेंध लगी है, वो सेंध को रोकने में नाकाम बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और वो तस्वीरें जो वायरल हुई थी संसद भवन से कि सोनिया गांधी के साथ बैठे थे, उनकी फोटो से काफी सारे बुद्धिजीवियों ने अलग अलग अपने विश्लेषण दिया था, पर वो कितना सटीक होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पर उनके जो करीबी सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि शिवराज सिंह की सरकार को इस बार बहुत लॉस होने वाला है। और उसके चलते जितना भी उनके वोट में सेंध लगी है और वो जो सिंधिया की बदौलत जो उन्होंने सरकार बनाई थी, वो सरकार जाती नजर आ रही है। और इलेक्शन में कुछ ही टाइम बाकी रह गया। बाकी बीजेपी बैकफुट पे है और जितनी बीजेपी से सपोर्ट हो सकती है बीजेपी कर रही है। और मोदी जी के चेहरे पे सारा गेम फंसा दिया गया है। शिवराज सिंह का चेहरा इस बार बिल्कुल हटा दिया गया है कि उनको लग चुका है कि जिस प्रकार से सिंधिया नाकामयाब हो रहे हैं उस हिसाब से वहां पे सरकार निकालना एड़ी चोटी का जोर है। और उनके चलते मोदी जी को अपना रूप लाना पड़ा। और मोदी जी के ऊपर अगर इलेक्शन ये नैया पार लगी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता का अलग मुख है। अब बात कर लेते हैं ज्योतिराज सिंधिया की कि ज्योतिराज सिंधिया जो गुट लेके आए थे, जो दल लेके आए थे, उसमें नामी गिरामी जितने भी उनके वक्तावर करीबी थे वो कमलनाथ का खेमा ज्वाइन करते जा रहे हैं। अब इसमें वजह शिवराज है या महाराज है ये पता नहीं, पर इस हिसाब से कमलनाथ और ने जो वहां पे बिगुल बजाया है उनके मेंबरों को छीनने का, वो काफी हावी रहे हैं। और इसमें शिवराज सिंह का कद ऑलरेडी ग्राफ नीचे गिरा, उसके बावजूद भी जो सिंधिया ने जो गुट में जो हेल्प की थी वो सब ना के बराबर हो गई। अब सिंधिया क्या मुश्किल ये है कि सिंधिया को बीजेपी रखे किस बेस पे, क्योंकि उनकी जो शर्तें थी वो सीएम को लेके थी। पर बीजेपी इस बार उनके इस रुख से बिल्कुल नाराज बताई जा रही है। जो करीबी सूत्र बताते हैं कि बीजेपी उनको बोझ महसूस कर रही है और कभी भी महाराज जी को वो बाय बाय कर सकते हैं। और महाराज जी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करें। फिलहाल उन्होंने सोनिया गांधी को इस बार नमस्कार किया और उनके जाके पड़ोस में बैठे नजर आए। अब इसके क्या राजनीतिक पहलू थे और क्या सिंधिया दोबारा से कांग्रेस की ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनका जो खेमा था वो कमलनाथ ने लूट लिया है। उसमें से कुछ विधायक उनके आपकी सरकार में ही जाते नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने भी उनको काफी दिन पहले से हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा सम्मान अगर ज्योतिराज सिंधिया को मिला तो कांग्रेस में मिला। उनके पिता का जितना सम्मान कांग्रेस में था उसी को चलते कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया और राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे। उसके बावजूद भी जब सिंधिया को सीएम के लिए पूर्ति की बात नहीं बनी तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराने में 2 मिनट नहीं सोचा और बागी हो गए। और बीजेपी की टूटी हुई सरकार को उन्होंने संजीवनी बूटी दे दी। अब शिवराज सिंह की सरकार जब से उन्होंने बनाई तो उनमें उनकी दबदबा देखा जा सकता था, उनकी तूती बोल रही थी। पर सरकार को जाते हुए जिस प्रकार से उनका गिरना शुरू हुआ है, जितना शिवराज का गिरना शुरू हुआ है उनसे ज्यादा उनका गिरना शुरू हुआ है। अब दोनों के गिरते हुए बीजेपी बड़ी परेशान है कि बीजेपी सिंधिया को कौन सा रास्ता बाहर का दिखाएगी। और सिंधिया इस नाराजगी के चलते कि जिस तरीके से उनको जब वो अब मिलनी बंद हो रही है, जो सूत्र बताते हैं, और सिंधिया से जब भी बात की गई तो वो इसको खाली अटकलें बताते हैं, जो ऐसा है नहीं। अगर किसी पार्टी में अगर आप किसी चीज की चुनौती को पूरा करने के लिए जाते हैं तो पार्टी आपको उन चीजों के लिए खरा उतरती है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार वो टिकट भी उस एमएलए एमपी को देंगे कि जो भीड़ जुटा सकता होगा और जो वहां का बख्तावर होगा। बीजेपी जब इतनी छोटी सी चीज को इतना हाईलाइट लेके चल रही है
तो सिंधिया का चेहरा तो बहुत बड़ा है और सिंधिया के सामने मुश्किलों के ढेर लग गए हैं। क्या वो अब क्या करें, क्योंकि उनका चंबल का गढ़ भी शायद वो बचाने में नाकामयाब रहेंगे। और अब वो उनको एक चीज समझ में आ रही है कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी कांग्रेस छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस में जो दबदबा था उनका वो इस सरकार में नहीं देखने को मिल रहा। और आगे से चलते हुए अगर बीजेपी वहां से सरकार बना भी जाती है तो सीएम के फेस में वो अकेले नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, काफी सारे नेता ऑलरेडी उन्होंने बना के रखे हुए हैं। और शिवराज सिंह को तो वो लास्ट का एक पत्ता बना के रखा हुआ है कि शिवराज सिंह को कभी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये भी सोचा जा सकता है। पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनका अब बीजेपी में एक तरीके से सरकार में विरोध होता जा रहा है और शिवराज सिंह के जितने भी पार्टी विधायक हैं वो महाराज के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि महाराज ने ही हमारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। अब शिवराज सिंह की और महाराज की अगर देखा जाए तो आपसी मतभेद बढ़ गए हैं, बल्कि कांग्रेस से भले उनके मत बढ़े या ना बढ़े, पर शिवराज सिंह के और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मतभेद इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार में जो खेमा टूटता जा रहा है और शिवराज सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही। इस पे उमा भारती का भी बयान आ जाता है। उमा भारती ने साफ कह दिया है कि सिंधिया को शामिल करने से सिंधिया ने सिर्फ एक बार सरकार बनाई है और मैं तो हमेशा बीजेपी के साथ रही हूँ। तो उन्होंने भी सिंधिया के लिए हमलावर अपने भाषण तेज कर दिए हैं और बोल दिया कि सिंधिया कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है जो आप इसके पीछे इतनी तजव्वुर दे रहे हो, मैंने हमेशा बीजेपी के लिए मेहनत की। तो अब देखा जा सकता है कि उमा भारती भी सिंधिया के खिलाफ नजर आ रही हैं और शिवराज सिंह का जो गुट है वो भी सिंधिया के खिलाफ है और खुद सिंधिया का ग्रुप है वो नदारद है। तो इतना नाराजगी और इतने कंफ्यूजन की स्थिति में शिवराज सिंह की सरकार में क्या ये रोल निभा पाएंगे और क्या ये बीजेपी में खुद बने रखने की कवायद है, क्योंकि जिस प्रकार से इनका फोटो हुआ उस फोटो पे बुद्धिजीवी ने साफ कहा था कि सिंधिया ऐसा नेता है कि जो झुकने को तैयार नहीं होता, पर जब ये सोनिया गांधी की शरण में आए तो इससे उनके तेवर ढीले थे और उन्होंने सोनिया गांधी से काफी रूबरू बातें की। अब इसमें उनकी क्या मतगणना है, वो चाहते हैं कि शायद कांग्रेस पहल करे और मुझे न्योता दे दे। वो शायद उस उम्मीद की कगार लगाए बैठे हैं। तो हो सकता है कि राजनीति में तो कोई किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं होता। अगर कांग्रेस को लगेगा, कमलनाथ को लगेगा तो शायद वो इनको इलेक्शन से पहले उठा लेंगे। अभी समय की काफी सारी चीजें निकल के आनी है, क्योंकि मोदी जी ने इस बार शिवराज सिंह की सरकार को बचाने के लिए, पंचम लहराने के लिए जितना रैली मध्य प्रदेश में की है शायद किसी राज्य में की हो, और जितने पैकेज के भंडार उन्होंने मध्य प्रदेश की पब्लिक को दिए शायद किसी राज्य में दिए हो। पर उसके बावजूद भी उन्होंने शिवराज सिंह को सीएम का चेहरा नहीं बनाया और सिंधिया का गुट तकरीबन टूट के जा रहा है। तो ये सरकार कैसे बनेगी, सिंधिया को कौन सी मजबूरी है जो अब वो बीजेपी रखेगी, और बीजेपी में देखा जा सकता है कि सिंधिया के खिलाफ गुटबाजी जारी है। दोस्तों अभी मध्य प्रदेश का चुनावी समीकरण फिर पलटेगा। अगर हो सकता है कि सिंधिया कांग्रेस में दोबारा आपको नजर आ सकते हैं कि जिस तरीके से उनका खेमा लुटा है और जिस तरीके से शिवराज सिंह और महाराज की आपस में बन नहीं रही है, सिर्फ मोदी जी के लिए रैली में इनको एक देखा जा सकता है, इसके अलावा वो सिंधिया के साथ नजर नहीं आते। और उमा भारती ने भी सिंधिया के खिलाफ अपने भाषण तेज कर दिए हैं कि सिंधिया ने एक बार सरकार बनाई है और आपने उसको इतना बड़ा पद दे दिया। तो अब इनमें बीजेपी में ही आपस में दो फाड़ होती नजर आ रही है कि शिवराज और मध्य महाराज के आपस में नहीं बन रही, ऊपर से उमा भारती अपना बुलंद होती जा रही है आवाज। और बीजेपी के सांसद खुद शिवराज सिंह से कह रहे हैं कि सिंधिया जी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो सिंधिया ने जो चलती सरकार को चोट लगाई थी और जो बागी हुए थे, कहीं उसका बदला तो नहीं। और बीजेपी क्या इनके इस रुख को बर्दाश्त करेगी या इनको दोबारा बीजेपी में बने रहने का मौका देगी, या खुद जो तेरा सिंधिया इस बेइज्जती के चलते और इतनी कम सीटों के चलते खुद बीजेपी में रहेंगे, समय बताएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, तो फिर राजनीतिक का जितना मसाला टीवी पे आपको कम देखने को मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी डिबेट बहुत सारी दिखाते हैं। हम आपसे ग्राउंड जीरो का पोल जो पब्लिक के मन में चल रहा है, जो वोटर के मन में चल रहा है, वो हम आपको बताएंगे, ताकि आपको पता पड़े कि आपके प्रदेश में सरकार के क्या आसार हैं और सरकार बनने कौन की कगायद जा रही है। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको इसी चैनल पे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट और पुरानी डिबेट आप देख पाएंगे। मैं मिलूंगा आपको इसी चैनल पे, मिलते हैं, टेक केयर, बाय दोस्तों।